ये 20 बातें जाने बिना घर की कंस्ट्रक्शन मत करवाना, क्योंकि आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं, घर की क्वालिटी खराब हो सकती है। और कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार कभी आपको ये 20 चीजें नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका खर्चा इससे बढ़ेगा। तो आज की वीडियो जरूर देखना। अगर आप चाहते हो कि घर सही से बने, आपको कॉन्ट्रैक्टर बेवकूफ ना बना पाए, तो ये 20 बातें आपको पता होनी चाहिए। तो शुरू से एंड तक देखना। और अगर इन चीजों को अपने घर में करते हो तो घर आपका मजबूत बनेगा, स्ट्रांग बनेगा। ये हर वीडियो में इसलिए बोलता हूं क्योंकि हमारा मेन मकसद ही क्या है कि हमारा अगर हम 10 से 20 लाख रुपए लगा रहे हैं तो घर स्ट्रांग बनना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है, जब भी हम कंक्रीट करते हैं, ये प्रोसेस क्या होता है, कंक्रीट क्या हो गया, सामने जब माल डाला जाता है, बीम में, कॉलम में, कहीं भी कंक्रीट किया जा रहा होता है, तो उसको सही तरीके से नहीं करते हैं, छोड़ देंगे आधा अधूरा, तो वहां से लीकेज होगी ही होगी। तो आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। सही तरीका क्या होता है आपको करने का, वो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। हमारी कॉलम की बात है, तो हमारा जो कॉलम कास्ट करना है, कभी काफी साइड्स पे मिथ क्या होती है, ऐसी वाली मिथ कि आपको उसको इंक्लाइन में रखने, ज्वाइंट बनता है। ये सबसे खराब, सबसे घटिया प्रोसेस होता है ऐसे ज्वाइंट ऐसे रखने। ये सबसे जल्दी फेल होता है, शेयर फेलियर इसमें सबसे जल्दी देखने को मिलता है, क्योंकि जीरो बॉन्ड हो जाती है इसमें। तो आपको क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, कॉलम को कभी भी ऐसे फिलअप नहीं करना है, फिर आपको ऐसे स्मूथ फिनिश नहीं देनी है, मतलब बराबर कर लो, स्मूथ नहीं दो। सब में करना क्या है, आपको करना है शेयर की प्रोवाइड करनी है। दिखाता हूँ, ये देखो, शेयर की आपको प्रोवाइड करनी है। ये होती है, रफ भी करना है सरफेस, और 150 बाई 150 mm की शेयर की प्रोवाइड करनी है। जब नेक्स्ट लिफ्ट आप कंक्रीट की भरोगे, उसमें नेक्स्ट कंक्रीट उसमें आएगा, तो होगा क्या, आपका प्रॉपर बॉन्ड बनेगा, और यहां से कभी भी कॉलम आपका फेल नहीं होगा। ये प्रोसेस होता है। सबसे पहली चीज हमारी घर की कंस्ट्रक्शन की होती है खुदाई, एक्सकवेशन। कभी भी आपको एक्सकवेशन करवानी है, पहली बात मैं बता रहा हूं, कभी भी एक्सकवेशन आपको करवानी है, आपको 2 से 3 स्टोरी के लिए वो एक्सकवेशन करवानी है। फुटिंग की डेप्थ प्रॉपर रखनी है, फुटिंग का साइज प्रॉपर रखना है। कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार आपको बोलेंगे ऐसा नहीं ऐसा करो, लेकिन आपको क्या करना है, अपनी ड्राइंग बनानी है और प्रॉपर से पूरी फुटिंग आपकी होनी चाहिए, फिर ही वो कंस्ट्रक्शन करो। क्योंकि आप क्या करते हो, पहले फुटिंग बना देते हो एक घर के हिसाब से, फिर बाद में दूसरे स्टोरी डालते हो, तीसरी स्टोरी डालते हो, और वो गिर जाता है। आपको हमेशा 2 से 3 स्टोरी के लिए प्लान करना है, उसी हिसाब से कंस्ट्रक्शन करवानी है। अगली चीज जो आपको करनी है, वो करनी है, आपको जो फुटिंग की जाली होती है, उसमें जो स्पेसिंग रखनी है स्टील बार के बीच की, वो आपको 6 इंच ही रखनी है, उससे ज्यादा या कम नहीं रखो, 6 इंच रखो। और साथ ही साथ 12 mm का सरिया उसमें यूज करना है। और हमेशा याद रखना, जो आप स्टील बांधोगे, प्रॉपर से उसको शेप देनी है, दोनों तरफ से यू बना होना चाहिए। और वो फुटिंग अगर आप प्रोवाइड करोगे, अच्छे से घर बनेगा। आपका ठेकेदार क्या करेगा, सीधा सीधा सरिया दे देगा, ना 6 इंच की स्पेसिंग देगा। तो वो चीज भी ध्यान रखनी है। और जब भी फुटिंग बनानी है, कभी भी ये बॉक्स टाइप नहीं बनानी है, उसको ट्रेपेजोइडल बनानी है। कॉन्ट्रैक्टर हमेशा बचते हैं कि ये ट्रेपेजोइडल नहीं बनाए, क्योंकि उनसे उनका टाइम ज्यादा लगता है। तो आपको ट्रेपेजोइडल फुटिंग बनानी है, उससे लोड अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगा, घर अच्छे से बनेगा। अगली चीज जो आपको करवानी है, आपको घर की कंस्ट्रक्शन में एटीटी करवाना है, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। लोग नहीं करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर नहीं करवाते हैं, लेकिन आपको एटीटी अगर आपने करवाया होगा तो आपके घर के नीचे बैठने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। क्योंकि एटीटी से होता क्या है, जो भी नीचे कीड़ा, टर्माइट जो भी रहेगा, जो मिट्टी को खाते हैं या कंक्रीट को खाते हैं, वो मर जाएंगे, और आपकी फुटिंग और नीचे की मिट्टी हमेशा सेफ रहेगी। अगली चीज आपको करनी है, प्लिंथ प्रोटेक्शन का आपको कोई नहीं बताएगा। प्लिंथ प्रोटेक्शन क्या होता है, जो आपका प्लिंथ जब बन जाता है, उसके चारों तरफ प्रोटेक्शन देनी होती है कि वहां से पानी नीचे ना घुस सके। तो इसके बारे में भी कॉन्ट्रैक्टर आपको नहीं बताएगा, आपको प्लिंथ प्रोटेक्शन देना ही देना है। प्लिंथ प्रोटेक्शन दोगे तो अच्छे से आपकी फुटिंग वगैरह, नीचे का घर अच्छे से रहेगा। नेक्स्ट चीज आपको क्या करना है, जो कॉलम बार होते हैं, कॉलम बार का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। मतलब स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है जो हमें बताता है कि हमें कॉलम में क्या सरिया देना है, बीम में क्या सरिया देना है, या स्लैब में क्या सरिया देना है। तो उससे ही आपको लेके कॉलम में सरिया स्टील डलवाना है। ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्टर ने बोल दिया कि 12 mm का सरिया डालना है, 12 mm का, तो मिनिमम 12 mm का सरिया ही डालना होता है। मतलब 4 नग 12 mm के आने ही आने चाहिए। कुछ लोग 10 का भी डाल देते हैं, वो गलती है। 12 mm का आना ही आना चाहिए। और इसमें कैसे सही से सरिया डालना है, ये फोटो से आपको आइडिया लग रहा होगा कि कितनी G+ की बिल्डिंग है, कितना सरिया डालना है G+2 की, तो इस हिसाब से आपको सरिया डालना ही डालना है। अगली चीज आपको ध्यान देनी है, जो प्लास्टर होता है, हम प्लास्टर करवाते हैं घर पे, तो उसमें रेशो होती है
कि 1:4 का माल बनाओ, 1:5 का माल बनाओ। ये 1:4 क्या है? 1 में सीमेंट और 4 रेशो में सैंड। आपको हमेशा ध्यान देना है कि कॉन्ट्रैक्टर ये कर रहा है वो नहीं तो 1:8 का माल बना के आपके प्लास्टर कर देगा, तो आपको क्या पता चलेगा? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो प्लास्टर रहेगा 1:5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 1 में सीमेंट 5 में सैंड, ये चीज ध्यान रखना ही रखना। और सीलिंग में 1:4 का। वैसे ब्रिक वर्क में 1:4 का आपको जो 5 इंच की ब्रिक होगी उसमें करना है, और 1:5 आपको 9 इंच की दीवार में मोटार डालते टाइम ध्यान रखना। ये बहुत बड़ी मिस्टेक, ध्यान नहीं देते हो आप लोग और वो कर देते हैं। अगली चीज आपको करनी है, जो भी कंक्रीट आपके घर में होगा, फुटिंग का कंक्रीट हो गया या स्लैब का कंक्रीट हो गया या बीम का कंक्रीट हो गया, वो आपको M25 ही रखना है। 1:1:2 का माल, मतलब 1 में सीमेंट, 1 में सैंड और 2 में एग्रीगेट। M25 या M20 भी कर सकते हो, लेकिन उससे कम का नहीं करना है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो डाल रहा है नहीं डाल रहा है, यहीं पैसे बचते हैं और यहीं वो क्वालिटी से खिलवाड़ करते हैं थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में। अगली चीज आपको देनी है, आपको कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि प्लिंथ दे दिया तो लिंटल की क्या जरूरत नहीं, आपको प्लिंथ बीम देना है पहले। नीचे नीचे प्लिंथ बीम आ गया, उसके ऊपर कंक्रीट बैंड होता है। वो कहां होता है? जहां जहां हमारी खिड़कियों का बॉटम होता है ना नीचे, मतलब 4 फुट पे जहां से आपकी स्लैब होगी, टाइल पड़ेगी, वहां से 4 फुट पे कंक्रीट बैंड देना है आपको पूरे घर में। फिर लिंटल देना है 7 फुट पे, फिर स्लैब में जाके बीम देने हैं। तो उससे क्या होगा? आपका घर अर्थक्वेक प्रूफ हो जाएगा, गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्रैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगली चीज आपको क्या करनी है, जब प्लिंथ बीम का सरिया देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग क्या करते हैं 10 mm का या 12 mm का सरिया डाल देते हैं। नहीं, मिनिमम 4 नग 12 mm के डालने ही डालने हैं उसमें, लेकिन आपको प्रॉपर डिजाइन कर लेना है कि नीचे 16 के 2 नग, ऊपर 12 के, मतलब प्रॉपर से सरिया डालने हैं प्लिंथ बीम में। वो भी लोग नहीं करते हैं। कवर ब्लॉक एक ऐसी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन लोग घर की कंस्ट्रक्शन में नहीं डालते हैं, उनको पता ही नहीं है कवर ब्लॉक के बारे में। ये कवर ब्लॉक होता है, सामने आप देख रहे हो, ये आपको स्लैब में भी डालना है कि आपका सरिया स्लैब से थोड़ा ऊंचा रहे, आपका बीम में डालना है कि आपका जो सरिया है वो कंक्रीट के अंदर रहे, थोड़ा बाहर रहेगा तो उससे होगा क्या? आपका सरिया खराब हो जाएगा, डिट्रॉयड होएगा, तो ये दिक्कत रहती है। तो आपको कवर ब्लॉक हर जगह प्रोवाइड करना ही करना है। फिर हम मैं बात करता हूँ शटरिंग, जब भी करवानी है आपको कॉन्ट्रैक्टर को बोल देना है शटरिंग आप प्लेट से करो या प्लाई से करो, लेकिन वो लीक नहीं होनी चाहिए, उसमें गैप नहीं रहना चाहिए। कंक्रीट डालते टाइम जो स्लरी निकल जाती है, पानी निकल जाता है, उसी में सीमेंट होता है, अगर वो निकल गया तो आपका कंक्रीट ऐसे ही बचेगा। तो आपको प्रॉपर से उसको करना है कि पैकिंग कर दे अच्छे से और अच्छे से शटरिंग कर, ये चीज़ भी उसको बता देना है। कभी भी आपको जब फुटिंग बनानी है, फुटिंग का हमेशा ध्यान रखना, जब खेत वगैरह होता है या पानी वाली मिट्टी होती है वहाँ पाइल भी फाउंडेशन करो या अच्छे से फाउंडेशन आपको देनी है। चिकन मैश पता है किसी को, जो हमारे घर में क्रैक्स आ जाते हैं कॉलम और मतलब जॉइंट्स में, तो वहाँ पे आपको जहाँ भी कंक्रीट और ब्रिक मिलती है तो वहाँ पे चिकन मैश लगाओ। चिकन मैश लगा के ही प्लास्टर करोगे तो आपके घर में क्रैक्स नहीं दिखेंगे। तो ये भी खर्चा कॉन्ट्रैक्टर बचा लेता है, चिकन मैश कभी यूज़ नहीं करता है, तो आपको ये चीज़ उसको मस्ट पहले करा देनी है। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है तराई, क्यूरिंग। क्यूरिंग कोई नहीं करता है कॉन्ट्रैक्टर, वो एक लेबर अपनी वेस्ट नहीं करेगा। तो आपको अगर क्यूरिंग नहीं करवाओगे, आपने M25 डाला है, M20 डाला है, उसकी स्ट्रेंथ कभी नहीं आएगी, आधी स्ट्रेंथ आती है। आधी स्ट्रेंथ आती है अगर तराई करोगे, क्यूरिंग करोगे किसी कंक्रीट की, तो स्ट्रेंथ अगर आपको डबल करनी हो तो क्यूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। 10 दिन तो क्यूरिंग करनी ही करनी है हर एक जगह की। तो तराई मस्ट करवाना, और हमेशा ध्यान रखना जो डीपीसी हम करते हैं प्लिंथ के ऊपर, जिससे हमारे घर में सीलन नहीं आए, तो डीपीसी आपको प्रॉपर से करानी है, मतलब 2-3 इंच मोटा कंक्रीट डाल देना है M25, उसके ऊपर वाटरप्रूफिंग केमिकल मरवा लो, तो उससे आपके घर में सीलन नहीं आएगी। आप देखोगे 3-3 फुट तक सीलन रहती है, तो वो सीलन कभी आपके घर में नहीं आएगी। आपकी जो स्लैब रहेगी, हमेशा ध्यान रखना स्लैब की थिकनेस 5 से 6 इंच रखना, उससे कम रखोगे तो आपका छत वाइब्रेट करेगा, मतलब ज़्यादा रखोगे तो लोड आएगा घर पे। तो 6 इंच बहुत होती है, 6 इंच से ज़्यादा कम आपको स्लैब की वो नहीं देनी है। कभी भी याद रखना स्लैब में जो स्टील है कम से कम 8 mm का यूज़ करना है, उससे कम 6 mm का कभी नहीं करना है। मेन बार आप 12 mm का करो और आपका डिस्ट्रीब्यूशन कर दो 10 mm का, अगर आप स्लैब बीम प्रोवाइड कर रहे हो। अगर प्रॉपर से डिज़ाइन करवाया, मेन बार 10 mm का रखो और 8 mm का डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और हमेशा ध्यान रखना सीढ़ी जब
की जाती है वही मिस्त्री कॉन्ट्रैक्टर लगाना जिसने सीढ़ी का काम पहले किया हो, नहीं तो मोस्टली गड़बड़ कर देते हैं। सीढ़ी का जो राइजर रहता है वो 6 इंच से ज़्यादा कर देते हैं या ज़्यादा रख देते हैं, उनको आइडिया नहीं लगता है कि कैसे सीढ़ी बनानी है। तो सीढ़ी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान आपको रखना ही रखना है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। से देखो हमारी फुटिंग किस हिसाब से रहती है, ट्रेपेजोइडल फुटिंग हमें करनी है। जहाँ ट्रेपेजोइडल रहेगी, जहाँ हमारे स्टेप फुटिंग रहती है। सिंपल जो फुटिंग रहती है ना, ऐसे नीचे आपने सिर्फ एक स्टेप दे दिया, वो सही नहीं है, वो फेलियर हो जाता है मोस्टली, उसमें पंचिंग शेयर और क्रैक आ जाता है फुटिंग में और सेटलमेंट के चांसेस हो जाते हैं। वो उसको प्रोवाइड मत किया करो। आप प्रोवाइड कौन सी करनी है, आपको हमेशा ट्रेपेजोइडल फुटिंग करनी है, ऐसी या ऐसी, ठीक है। अभी आते हैं जो हम काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट का। कभी भी जब आपकी फुटिंग कास्टिंग हो रही है तो ये आपकी फुटिंग है, ठीक है, इसको ना पूरा फुल करना है, ऐसे कभी नहीं करना है। ये सामने दिख गया, ये तो बेसिक है, लेकिन जब भी ऐसे करोगे, मतलब आपने फुटिंग भर दी, उसमें ना ये शेयर की आपको प्रोवाइड करनी है। ये सामने जो खड्डा सा दिख रहा है ना, ये आपका कॉलम अगर 300 बाय 300 का है तो बीच में 150 बाय 150 का खड्डा कर लीजिए। जब खड्डा आप कर लोगे, इसको प्रॉपर आपका जब कंक्रीट होगा दूसरा, उसमें जॉइंट बनता है, शेयर की हम इसे बोलते हैं। तो ये आपको जरूर प्रोवाइड करनी है। फिर हम बात करते हैं हमारी इस तरीके की फुटिंग जो आती है, इसको भी आपको पूरा फिलअप करना है, पूरी आपकी यहां तक फिलअप होगी, फिर आपको शेयर की यहां भी प्रोवाइड करनी है। ये प्रॉपर होता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट किसी फुटिंग में देने से, ठीक है।